तो लेस कैलोरीज में ज्यादा कैसे खाए एंड यहाँ से यहाँ तक इजीली कैसे आए, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ईट मोर इन लेस कैलोरीज विद जस्ट 5 सिंपल वेज। एंड थर्ड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑयल। तो नॉर्मल इंडियन घरों में ऑयल कुछ इस तरह यूज किया जाता है एंड इतने ऑयल में इतनी कैलोरीज होती है। बट यही अगर हम अगारो का डिजिटल एयर फ्राई यूज करें ना, देन बहुत सारी चीजें हम कम ऑयल में बना सकते हैं। जहाँ ये चिकन टिक्के में इतनी कैलोरीज होती है एंड खाने के बाद एसिडिटी एंड ब्लोटिंग साथ में आती है। तो यहाँ पे सेम रेस्टोरेंट जैसा चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने लिया 150 ग्राम चिकन। उसको क्या बेसिक मसाले एंड कर्ड का मैरिनेशन। तो यहाँ पे 1-2 बूंद ऑयल का स्प्रे किया, चिकन को ट्रे पे सेट किया, अगारो का एयर फ्रायर ऑन किया, 180 डिग्रीज पे 15 मिनट का टाइम और सेट किया एंड हमने डाइट पे रेस्टोरेंट जैसा चिकन टिक्का कम कैलोरीज में खा भी लिया। इवन चिप्स भी, ये पैकेट में इतना ऑयल एंड इतनी कैलोरीज है, बट यहाँ पे अगर ये आलू लिया तो उसमें 100 कैलोरीज है एंड उसे 2 बूंद ऑयल में बनाया, चिप्स का चिप्स भी हो जाता है एंड क्रिस्पीनेस का क्रिस्पीनेस। इवन ये पनीर टिक्का भी देखो, अगर किसी को फैट लॉस करना है तो उसका डेली ऑयल इंटेक होना चाहिए 10 ml। ओके, नॉर्मल रोटी सब्जी जो इंडियन घरों में खाती है उसमें लगता है 20 to 30 ml ऑयल, और जिस घर में बहुत ज्यादा फ्राइड फूड रोज ही खाया जाता है तो वहाँ पे 30 to 50 ml ऑयल लगता है, मतलब ऑलमोस्ट 400 to 500 कैलोरीज। तो अगर आप डाइट पे भी नहीं हो बट आपको ऑयल एटलीस्ट कंट्रोल करना है एंड ऑयल से आने वाली कैलोरीज कंट्रोल करनी है, देन ये बेस्ट है। बिकॉज हम डेली अगर इतनी कैलोरीज एयर फ्रायर का यूज करके सेव कर सकते हैं तो फिर हम मंथली इतनी कैलोरीज सेव कर सकते हैं। तो भले ही आपको डाइट पे नहीं रहना, फैट लॉस नहीं करना, बट इतनी कैलोरीज सेव करके आप एटलीस्ट बैलेंस रह सकते हो। जिनको फैट लॉस करना होता है तो 10 ml ऑयल ऑलरेडी कम होता है, तो फिर इसका यूज करके ये सब चीज इजी हो जाता है। तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स एंड टाइमर के साथ आता है, तो एक बार टाइमर सेट करो एंड अपना रेस्ट करो। तो डीप फ्राइड का मजा कम कैलोरीज में आता है, तो डाइट पे बने रहना बहुत इजी हो जाता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, क्या हम डाइट पे चाय एंड कॉफी पी सकते हैं? ऐसा सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं। पूछते क्या, बताते भी है कि यार हम ना 2 कप चाय के अलावा रह नहीं सकते हैं। तो क्या आप चाय एंड कॉफी आराम से पी सकते हो? नॉर्मल 1 कप चाय में 90 to 130 कैलोरीज होती है, बिकॉज इसमें 1-2 स्कूप शुगर आराम से होती है। बट अगर यही सेम चाय कॉफी हम स्वीटनर का यूज करके बनाए तो हम 40 to 50 कैलोरीज आराम से सेव कर सकते हैं, आराम से। अगर हमारी डेली इतनी कैलोरीज सेव हो जाती है तो मंथली ये बन जाती है इतनी, तो फिर फैट लॉस पे टिके रहना बहुत इजी हो जाता है। देखो, फैट लॉस करने के लिए कोई भी चीज कट करने की जरूरत नहीं है, बट रिफाइंड शुगर वैसे तो कोई बेनिफिट के साथ वैसे भी नहीं आती है, और ये लो कैलोरी स्वीटनर आपको यूज करना है तो आपके मिठाई में भी आराम से यूज कर सकते हो एंड कैलोरीज स्मार्टली सेव कर सकते हो। तो अभी आप बोलोगे यार स्वीटनेस वगैरह ना नेचुरल नहीं होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं और सेफ नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा स्वीटनर यूज करना चाहिए एंड कौन सा स्वीटनर सेफ है, देन कमेंट करना, तो मैं आपको अच्छे अच्छे स्वीटनर्स के लिंक जरूर शेयर करूंगी जो आपके डेली रिक्वायरमेंट में फिट हो जाए, ठीक है। तो हमारा थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेजर योर फूड। अरे तुम तो अकेली रहती हो तो तुम्हें फूड मेजर करके खाना बहुत ईजी है। हम तो 3-4 लोग साथ में रहते हैं और 3-4 लोगों का खाना भी साथ में बनता है, तो ये फूड कैसे मेजर करना है? फर्स्ट थिंग, आपको आपका फूड रॉ मेजर करना है एंड अकेले इंसान के लिए फूड रॉ मेजर कर सकते हो, देन बेस्ट है, बेस्ट। बट अगर बहुत लोग साथ में रहते हैं एंड पॉसिबल नहीं है, देन जितने लोग हैं उन लोगों का खाना मेजर करो। पहले रॉ ही मेजर करो एंड उसके बाद अपना जो पोर्शन है वो कुक मेजर करो, जैसे कि कुक राइस मेजर करो, कुक दाल मेजर करो। इससे एटलीस्ट आपको रफ आइडिया आएगी कि आप दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। और एक बार बॉडी को अपनी कैलोरीज एंड पोर्शंस का अंदाजा आ गया 1 मंथ के लिए ना, तो बाद में मेजर नहीं किया तो भी चलेगा। हमको समझ आता है कि अच्छा इतने मेरे पोर्शंस है। तो अभी आप बोलोगे कि यार एक ही तो लाइफ है, इसमें क्या ऐसे मेजर कर करके खाना खाओ क्या? तो हाँ, तो देखो ये है मेरा फैट परसेंटेज एंड मसल मास का रिपोर्ट जब मैं डेली जिम जाती थी एंड फूड मेजर नहीं करती थी। बॉडी में अच्छे खासे मसल थे बट बॉडी में अच्छा खासा फैट भी था। तो जब से मैंने फूड मेजर करना स्टार्ट किया तो हर मंथ के BMI में रिजल्ट्स आराम से देख सकते हो। फैट ड्रॉप हो रहा है एंड मसल गेन हो रहा है। तो अपना फूड मेजर करो, तो फिर अपने कैलोरीज का ट्रैक रखना इजी हो जाता है। एंड फिर भी आप कंफ्यूज हो कि यार देख, रॉ तो मैं मेजर नहीं कर सकती बिकॉज फैमिली में बहुत लोग हैं, तो मुझे कुक्ड भी मेजर करना है, तो वो कैसे करूँ? तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाके आपका हाइट, वेट एंड करंट फिजिकल एक्टिविटी क्या कर रहे हो वो लिखना एंड घर में जनरली क्या बनता है तो वो भी लिखना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि कुक्ड पोर्शन कितना कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है क्रेविंग्स, शुगर क्रेविंग्स। बहुत लोगों को खाना खाने के बाद कुछ तो मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है, तो उसको हम 2 वे से टैकल कर सकते हैं। फर्स्ट वे, अपनी प्लेट में जितना
फाइबर है उससे मिल्क की स्टार्ट करो, वो पहले कंज्यूम करो, उसके बाद प्रोटीन कंज्यूम करो एंड देन उसके बाद कार्ब्स कंज्यूम करो। एंड इससे क्या होगा, ये खाना बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होगा, ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा एंड ब्लड शुगर स्टेबल रहा मतलब हमें दिन भर फूड क्रेविंग्स नहीं होगी। एंड इससे और एक फायदा होगा कि फाइबर प्रोटीन ये सब पहले कंज्यूम करने के बाद कार्ब्स के लिए प्लेट में ज्यादा जगह बचेगी नहीं, तो हम अल्टीमेटली कार्ब्स कम कंज्यूम करेंगे। 1 वीक के लिए ये सीक्वेंस में खाना स्टार्ट करो एंड फिर मुझे यही आके बताना कि अभी ना मुझे शुगर क्रेविंग्स नहीं हो रही है। इससे आपकी 90% शुगर क्रेविंग्स एकदम से गायब हो जाएगी। फिर भी आपकी 10% शुगर क्रेविंग्स के लिए सेकेंड ऑप्शन और है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्वीट खाने की इच्छा हो रही है देन 80 to 90% सेफेस्ट वे 70% डार्क चॉकलेट आप कंज्यूम कर सकते हो। एक पीस ऑफ छोटा सा, ओके एकदम छोटा सा पीस, ऐसे नहीं कि डार्क चॉकलेट 70-80% है तो भाई आधी फिनिश ही कर देती हूँ, नहीं। और इसे भी खाना है तो ऐसे दिन में कभी भी मत खाओ, मोस्टली मील्स के बाद खाओ। एंड द लास्ट पॉइंट इज अवॉइड गिल्ट फ्री, शुगर फ्री एंड 0 कैलोरी आइसक्रीम्स। तो कोई गिल्ट फ्री नहीं है भाई, ये सारे के सारे टेस्ट में फेल हो चुके हैं, ये तो अवॉइड करना ही है। एंड उसके साथ और क्या अवॉइड करना है, ज्यादा कैलोरीज वाली हाई प्रोटीन रेसिपीज। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर वेजिटेरियन लोगों के लिए हाई प्रोटीन उपमा, हाई प्रोटीन पाव भाजी, हाई प्रोटीन चीज केक, ये सारी हाई प्रोटीन चीजें बहुत ज्यादा कैलोरीज के साथ आती है। एक कैलोरी डेफिसिट में रहने वाला इंसान पाव भाजी खाने के लिए 600 कैलोरीज कंज्यूम करेगा 15 ग्राम प्रोटीन मिलने के लिए, तो फिर वो कैलोरी डेफिसिट में कैसे रह पाएगा। ठीक है आपने कंज्यूम भी कर ली बट वो पाव भाजी के साथ आप लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा अपनी नॉर्मल पाव भाजी खाओ, वो 300-400 कैलोरीज के साथ ही आती है एंड उसके साथ कोई प्रोटीन का सोर्स ऐड कर लो, सिंपल। और यही नहीं, एक स्कूप वे प्रोटीन 25 ग्राम प्रोटीन के साथ आता है, ठीक है। और वो पानी में डाल के हम 130 कैलोरीज में हमारा 30-25 ग्राम प्रोटीन का इंटेक आराम से कर सकते हैं। बट वही स्कूप ये लोग केक में डाल के 400-500 कैलोरीज का केक बनाते हैं। और हमें ये चीजें अट्रैक्ट इसलिए करती है बिकॉज हमें लगता है यार डाइट पे मैं प्रोटीन वाली पाव भाजी खाऊंगी, बट यार इसका सेंस ही नहीं है। तो ये सारी वीडियोस बनाए जाते हैं अपने व्यूज के लिए, लोगों के लिए नहीं। और ये सारे इन्फ्लुएंसर्स से कभी अपना बॉडी फैट एंड मसल मास का रिपोर्ट पूछना, वो कभी नहीं बताएंगे। तो 22 डेज अपने रूटीन में कंसिस्टेंट रहो, उसके बाद आपको रियल पिज्जा भी खाना है, खा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ये रोज ही एक्स्ट्रा कैलोरीज इंक्रीज करके प्रोटीन के नाम पे प्रोटीन की पाव भाजी या प्रोटीन के नाचोस मत खाओ, टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा एंड कैलोरीज भी बढ़ जाती है। और फैट लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट पता है क्या है, वही सेम मील्स रिपीटेटिवली कंज्यूम करना। अगर आप कंफ्यूज हो कि यार कौन से सेम मील्स में डेली कंज्यूम करूं, तो कमेंट सेक्शन में जाके आपका हाइट, वेट, करंट फिजिकल एक्टिविटी क्या कर रहे हो एंड आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, ये जरूर लिखना। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मील्स आपको रिपीटेटिवली कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना एंड यूट्यूब का नया हाइप का ऑप्शन आया है तो वीडियो को हाइप भी करना। तब तक के लिए दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।